सुप्रभात। आपके सेहत से जुड़ा खास कार्यक्रम लेकर योगा टाइम एक बार फिर मैं साधना पांडे हाजिर हूँ। हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अन्नपूर्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते साधना जी। नमस्ते अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा जी, बाहर बारिश हो रही है, मौसम बारिश का है, बरसात का है, तो ऐसे में आपको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती, क्या याद आता है जब आप बारिश शब्द सुनती हैं? साधना जी, जब भी मैं बारिश शब्द सुनती तो मुझे सबसे पहले प्रकृति याद आती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति के गोद में थोड़ी समय व्यतीत करूं, जैसे कि मुझे पहाड़ों की तरफ खींच लेती है या फिर जो झरने की किलकारियाँ है, क्योंकि ये जो प्रकृति जब हरी भरी रहती है तो उस समय मेरा मन ध्यान साधना को करता है, क्योंकि वो जो पीस फील होता है मुझे इन पहाड़ों में और उन जंगलों में जो मैं महसूस करती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन अन्नपूर्णा जी, मेरे साथ तो कुछ उल्टा ही होता है। जैसे ही बारिश या बरसात शब्द मेरे दिमाग में आता है, चटपटे भजिए, पकौड़े, यमी, मतलब फूड, जितनी भी स्ट्रीट फूड हैं, चाउमीन, गर्मा गर्म, मतलब बारिश इधर हो रही हो और हमारे हाथ में भजिए पकौड़े आ जाएं और चटनी आ जाए टेस्टी, तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है साधना जी। लेकिन ये तो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि बरसात में ही ऐसा होता है कि बीमारियां सबसे ज़्यादा फैलती है। तो इस समय हमें काफ़ी अपने शरीर को संभाल के रखना है। ऐसे नहीं है कि आप जंक फूड की आदत डालें या फिर आपको ऐसे चटपटी चीज़ें पसंद है तो आप बरसात में ही 5-6 किलो ऐसे ही बढ़ा लें। वैसे भी आपका वेट बढ़ा हुआ है और आप चाहते कि ऐसे सब खाकर अपने शरीर को और बिगाड़ लें। जी अन्नपूर्णा जी, इसके साथ ही आपने बिल्कुल सही कहा है, वजन तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन ये जो चटपटे डिलीशियस लगने वाले जो फूड होते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं, ये हमारे पेट को ख़राब करने का काम करते हैं। जब ऐसे हम फूड्स खाते हैं, बाहर के जंक फूड्स लेते हैं, जो भी चीज़ें लेते हैं, इससे हमें गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ऐसे पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं घेर लेती हैं, क्योंकि टेस्टी वो होता है लेकिन हेल्दी वो बिल्कुल नहीं होता है, तो हमारा पेट इससे ख़राब हो जाता है। तो आज अन्नपूर्णा जी, आप हमें कौन कौन से ऐसे आसन बताने वाली हैं जो गैस की समस्या को दूर करने का काम करेंगे? साधना जी, जैसे कि पवन मुक्तासन तो काफ़ी प्रचलित है अपने गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। उसके साथ ही साथ जैसे उत्तान पादासन हो गया, नौकासन हो गया, और भी हम धीरे धीरे आपको सारे आसन बताते जाएंगे। एक साथ बताएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, तो उसके साथ चले हम करेंगे और आपको सारे आसनाओं को बताएंगे। तो चलिए फिर, बारिश में अगर आपको हेल्दी फूड आप नहीं खा रहे हैं, आप अगर बाहर का भी फूड खा रहे हैं, लेकिन अपने सेहत का थोड़ा सा ख्याल रख के, थोड़ा सा योगाभ्यास करके आप इस फूड का मज़ा और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो अब शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ओम सहना भवतु सहना भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरि ओम। तो चलिए फिर अन्नपूर्णा जी, हम अपने आसनों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला आसन आज आप हमें कौन सा बताने वाली हैं?
साधना जी, सबसे पहले हम उत्तान पादासन से अपने आसन की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो आप पीठ के बल लेट जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में रखेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस लेते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले 60 पे ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90। चलिए, 1, घुटना सीधा रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, अब यहीं से दोनों पैरों को एक साथ ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चले, देखेंगे इस आसन से काफ़ी आपके पेट पे दबाव बन रहा होगा, काफ़ी आपको पेट में वाइब्रेशंस भी फील हो रहे होंगे। तो ये जो आसन है आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करता है। तो जैसे आपका पेट अच्छे से साफ होगा तो आपको ना गैस की समस्या होगी, ना कब्ज की समस्या होगी। इसके साथ ही अन्नपूर्णा जी, इन आसनों से जितनी कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं वो तो दूर होनी ही है, साथ ही जो पेट की चर्बी है वो भी एडवांटेज हमें मिल रहा है कि पेट की चर्बी भी इससे कम होती है। जी बिल्कुल साधना जी, आपने सही कहा, क्योंकि हमारे पेट पे काफ़ी हीट जनरेट होता है जब हम ये आसन करते हैं। तो जैसे आपके पेट में बर्निंग सेंसेशन आता है तो वो आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए, फैट को घटाने के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। चलिए, तो साथ में स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखेंगे आप एक्सरसाइज के तरीके से, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे फास्ट करते हैं, ना ठीक से अलाइनमेंट फॉलो करते हैं, ना ठीक से वेरिएशंस। क्योंकि अगर आप फास्ट करते हैं तो आपको वैसे पूर्ण रूप से फायदे नहीं मिलते जो कि मिलना चाहिए। क्योंकि योगासन का जो अभ्यास है हमेशा आराम से किया जाता है। अगर आप फास्ट करते हैं तो उसे एक्सरसाइज में इंक्लूड किया जाता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आप जितना धीमी गति से कर सकें। 4 5 6 7 8 9 10। चले, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसी पैर को उल्टा घुमाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 1 2 3। ध्यान रखेंगे, पैर नीचे लेकर जाएंगे तो घुटना एकदम सीधा ऊपर तक लाते हुए सीधा ही रखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। चले, रिलैक्स करेंगे, दोनों घुटने को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए, पैर को सीधा कर लेंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं नौकासन की ओर। दोनों पैरों को पहले 30 डिग्री, फिर श्वास छोड़ते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। चलिए, होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए दोबारा इस अभ्यास को दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को और अपर बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएंगे। 1, ऊपर देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। देखे होंगे इस आसन के बाद अत्यधिक आपके पेट में आपको गर्माहट महसूस हुई होगी, काफी जलन जैसा महसूस हुआ अन्नपूर्णा जी, इसके साथ ही मुझे इस आसन को करने के बाद गर्दन में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है, तो अपने गर्दन को मैं कैसे फिर अब नॉर्मल कर सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा खिंच रहा है गर्दन। जी साधना जी, कभी कभी होता है कि हम आसन करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर जैसे हम गर्दन स्ट्रेट रखते हैं तो गर्दन पे प्रेशर नहीं आता, लेकिन अगर गर्दन को थोड़ा मोड़ते हुए करते हैं तो प्रेशर आ जाता है। अगर आपको इससे रिलैक्स करना है तो आप इस प्रकार से मत्स्य आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। जी, ध्यान रखेंगे जो नौकासन किए, जिनको स्लिप डिस्क की अत्यधिक समस्या है, ऐसे लोग बिल्कुल भी वे आसन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध पवन मुक्तासन से शुरुआत करेंगे। तो आप अपने राइट लेग को इस प्रकार से मोड़ते हुए लेकर आएंगे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे, अच्छे से अपनी चेस्ट से चिपकाएंगे, दोनों पैर की उंगली अंदर की तरफ, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हेड ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। ध्यान रखेंगे जिनको सर्वाइकल या फिर साइटिका की समस्या है वे यह आसन नहीं करेंगे। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, दोनों पैर की उंगली अंदर की तरफ, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हेड को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे, नी को चेस्ट से लगाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हेड को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए पैर का पोजीशन यहीं पर रखेंगे, हेड को बस नीचे लेकर आएंगे कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद पुनः दोबारा इस अभ्यास को दोहराएंगे। टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेल 1 टाइम। नाउ अगेन इनहेल, देन रेज योर हेड पोजीशन। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप बारिश के मौसम में अपने पेट को साफ कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर पेट सफा तो हर रोग दफा। तो चलिए कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या को दूर करने के लिए और कौन कौन से आसन हैं अन्नपूर्णा जी से जानेंगे ही। इसके साथ ही आपको अंत में बताएंगे हेल्थ टिप्स ऑफ द डे कि आज आपको अपने हेल्थ में क्या ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो आपको सेहतमंद बनाने के लिए काफ़ी कारगर होगा। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, अब अगला आसन कौन सा है? चलिए तो हम सबसे पहले मलासन करेंगे। आप इस प्रकार से मलासन का पोजीशन ले लेंगे, देख लेंगे इस प्रकार से पूरे हिल को ज़मीन पर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी एड़िया इस प्रकार से उठी हुई होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे जो
हिप जॉइंट्स होते हैं, पेल्विक होते हैं, नहीं खुले होते, जिसके कारण से हम अपने हील्स को आसानी से ज़मीन पर नहीं रख पाते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है या कोई ऐसा स्ट्रेस लेने वाली बात है। यह आसन काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारे पेट के लिए, हमारे पैरों के जोड़ों के लिए। जिनको साइटिका की समस्या है, ध्यान रखेंगे उनको वे आसन नहीं करना है। चलिए, यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरना है आपको और श्वास छोड़ते हुए अपने हिप को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और अपने हाथों को देखिए इस प्रकार से कान से जोड़ते हुए सीधा लेकर आएंगे। आपके हिप और हेड एक लाइन पर चलिए। फिर श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए सामने जाएंगे। 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, exhale, 4 inhale, exhale, 5 चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे, रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए हाथों को यहीं से नीचे ले आएंगे, हिप को पूरा नीचे। चलिए अब यहीं से अपने फोरहेड को लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं लगा पाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु जो लगा सकते हैं वो लगाने की कोशिश करेंगे। जो हाथ कम से कम नीचे ले जा पा रहे हैं वो अपने घुटने को देखिए इस प्रकार से फैलाते हुए हाथों को ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और अपने फोरहेड को लगाने की कोशिश करेंगे। पर ध्यान रखेंगे अपने एड़ियों को नहीं उठाएंगे। आपकी जो एड़ी है वो ज़मीन पर ही रखेंगे। कोई बात नहीं, नीचे नहीं जा पाते, यहीं पर होल्ड करेंगे, लेकिन आपको अपनी एड़ी को, अपने हिल को नहीं उठाना है। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस। चलिए पैरों को रिलीज कर लेंगे। थोड़ा पैरों पे आपके खिंचाव बढ़ गए होंगे, थोड़ा पैरों को शेक कर लेंगे इस प्रकार से अच्छे से। चलिए तो अब हम पश्चिमोत्तानासन के लिए चलते हैं। लेकिन अन्नपूर्णा जी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिगनर्स हैं अभी भी, तो वो पूरा इसे टच नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक नहीं जा पाते, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कौन से ट्रिक्स का यूज़ करना चाहिए? साधना जी, जैसे कि हमें अभी थोड़ा पेट पे दबाव बनाना है पश्चिमोत्तानासन के साथ, तो बहुत सारे लोग जैसे हाथ से अपने पैर को नहीं टच कर पाते तो उसके पेट पे उतना दबाव नहीं बन पाता है जी। तो हम उस स्थान पर क्या करेंगे, तकिया रख लेंगे अपने पैरों के ऊपर। तो जब हम बताने से काम नहीं होगा, आप करके दिखाइए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे और मुझे भी समझ आएगा। जी साधना जी, तो अगर आपके पास राउंड पिलो है, देखेंगे इस प्रकार से, अगर आपके पास गोल तकिया है तो गोल तकिया ले लेंगे। अगर जिनके पास नहीं, वो क्या करेंगे, मोटी चादर या कंबल को अच्छे से लपेट लीजिए और इस प्रकार से सर्कल बनाते हुए इसको अपने पैरों के ऊपर रखेंगे। अब देखिए इसको प्रॉपर आपको पेट से चिपका के रखना है, आपको अच्छे से चिपका के रखना है और फिर अपने देखिए चेस्ट को सामने की ओर ले जाते हुए देखिए, अगर जो पैर नहीं पकड़ पाएंगे वे क्या पकड़ेंगे, अपने एंकल को। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएंगे। चलिए होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ध्यान रखेंगे जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है या फिर साइटिका की समस्या है, वे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की समस्या है, ध्यान रखेंगे उनको भी यह आसन नहीं करना है।
तो चलिए अन्नपूर्णा जी, बहुत सारे ऐसे मज़ेदार आसन आज हमें बताए हैं आपने जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और हम साथ ही साथ बारिश के मौसम का भी लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो चलिए अब बारी है हेल्थ टिप्स ऑफ द डे की। तो आज मैं अपने वर्कआउट के बाद, अपने योगा सेशन के बाद अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करूं जो मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी बेनिफिशियल हो। साधना जी, जैसे कि हमें पता है जैसे बारिश का मौसम आता है तो भाजियों का जो ट्रेंड है वो बढ़ जाता है जी। तो जैसे बथुआ भाजी हो गया, चौलाई भाजी हो गया, वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हमारे शरीर में आयरन को बढ़ाने के लिए, हमारे जो ब्लड लेवल है उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं भाजियाँ पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं तो लोग, उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो भाजियों को ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं। लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि भाजियाँ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, बहुत हेल्दी हो सकती हैं। जी साधना जी, और कहीं ना कहीं ये यौगिक डाइट में भी हम शामिल करते हैं, जैसे कि चौलाई भाजी हो गया, बथुआ भाजी हो गया। इस प्रकार की जो भाजियाँ होती हैं हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और ये पूर्ण रूप से एक पथ्य आहार कहा जा सकता है। तो आप ज़रूर इसे फॉलो करें। अभी तो पूरे बरसात में भाजियों का ट्रेंड रहेगा, तो आप कोशिश करिए रोज़ एक हरी भाजियाँ खाएं जो आपके शरीर के लिए काफ़ी। और साधना जी, इससे जो बात हमारे यहाँ दिन भर का जो हमारा सेशन रहा है अन्नपूर्णा जी, उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है कि भाजियों से भी हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हेल्थ के लिहाज से भी अच्छी और पेट के लिए भी भाजियाँ बहुत अच्छी होती हैं। जी बिल्कुल साधना जी, और इसमें क्या केमिकल्स भी कम डलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आजकल जो रासायनिक खाद है सब्जियों में काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। चलो तो आज के सेशन को हम शांति मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। इस प्रकार से चलिए आप कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखेंगे अपने हृदय स्थल के सामने, आंखें बंद। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू। हरिओम। तो आप भी हमारे बताए हुए योगा टिप्स को फॉलो कीजिए और इसके साथ ही बारिश का भी लुत्फ उठाइए, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया और ऐसे में बीमारियों का गंभीर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और हर सुबह 6 बजे IBC 24 पर योगा टाइम देखना ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।